हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज़ भूमिका गुंडवाल। जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 14 जुलाई से 27 जुलाई तक होने वाला है, जिसको अभी सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन आखिरी के 7 दिनों में हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जीएस के जो आपको आखिरी टाइम में करने हैं। क्योंकि देखो, मैथ्स और रीजनिंग इजी आ रही है, ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग सबकी अच्छी है, इंग्लिश भी सबकी ठीक ठाक है। तो जो जीएस में अच्छा स्कोर करेगा वही जॉब लेके जाएगा, टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। तो आप ये कह सकते हो कि टीयर 1 में हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, लेकिन स्टिल टीयर 1 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेके आते हो तो वो पढ़ा हुआ, वो आपकी नॉलेज टीयर 2 में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है और उस कट ऑफ के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। मैं बेसिकली आपको टाइम के अंदर नहीं बांधना चाह रही, क्योंकि सबका अपना टाइम होता है। तो ये टाइम फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है एक तरीके से। टाइम किस वक्त क्या करना है वो आप खुद देखेंगे। मैं आपको ये बताऊंगी कि एक दिन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, कवर करनी है। सबसे पहले आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली देने हैं। अब 2 से 3 मॉक टेस्ट क्यों? क्योंकि आप जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। भले ही आप सब कुछ पढ़ के चले जाओ, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट ही नहीं होगा। जब आप टाइम को जाते हुए देखोगे आप पैनिक कर जाओगे, आप एंशियस हो जाओगे, और उसके बाद ठीक है। तो 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के देने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर दे लो या मॉक टेस्ट दे लो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आपको उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। अब हम क्या गलती करते हैं, हम टेस्ट तो दे लेते हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते। तो वहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है? दिक्कत ये होती है कि आप पहले जितना कर पा रहे थे आप अभी भी उतना ही कर पा रहे हो। आपने नया तो कुछ नहीं किया, नया तो आपने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको आप एनालाइज करें। उसके बाद आपको डेली वोकैब करनी है, ठीक है। वोकैब कहाँ से करोगे? नीतू मैम की एक बुक आती है जिसके अंदर उन्होंने 2018 से 22 तक सीजीएल के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो भी वोकैब के क्वेश्चन आए हैं, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, उन सब को एक बुक में कंपाइल किया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई पीडीएफ मिलती है या कोई और बुक मिलती है जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं वोकैब के, तो इट इज़ बेस्ट। क्यों? क्योंकि वोकैब के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठ के आ रहे हैं, ठीक है। तो वोकैब आप प्रीवियस ईयर कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। डेली बेसिस पे आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्ट्रेस के अंदर आके हमने जो याद किया है, जो पढ़ा है, हम वही नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग से कोई फॉर्मूला स्किप हो गया या बाई चांस गलत याद रह गया, ठीक है। तो क्या होता है, हम जैसे प्रिज्म के क्वेश्चन नहीं करके जाते हैं, है ना। हम पिरामिड कर जाएंगे पर हम प्रिज्म भूल जाते हैं सरफेस एरिया के अंदर, वॉल्यूम के अंदर। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको डेली टाइम देना है अब करंट अफेयर रिवाइज करने को। करंट अफेयर अगर आपने जहाँ कहीं से पढ़े हैं, तैयार किए हैं, खुद के नोट्स बनाए हैं, तो उनको रिवाइज कीजिए 1 घंटा पर डे देके। या फिर आप गगन प्रताप सर की कोई पीडीएफ ले लीजिए या गगन प्रताप सर की वीडियोस ले लीजिए, या कोई भी ऐसा सोर्स ले लो जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आपको करंट अफेयर्स मिल जाए। दूसरा क्या करना है, आपको जीएस को टाइम देना है, पॉलिटी को आपको टाइम देना है, और हिस्ट्री को आपको टाइम देना है। ज्योग्राफी को अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो वो चलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे। लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री आप स्किप नहीं कर सकते हैं, स्टैटिक्स, जीके आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ साइंस के भी 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो साइंस भी आपको 9th-10th के लेवल की पढ़ के जानी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा। मॉक टेस्ट आपके अप्रॉक्स 3 घंटे के होंगे। एनालिसिस में आपको 1 घंटा लगेगा, वोकैब के लिए आपको 1 घंटा देना है, फॉर्मूला के लिए आपको 1 घंटा देना है, करंट अफेयर्स में 1 घंटा देना है,
ये जो जीएस का सेक्शन है इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप कितना कर सकते हो, आप कितना करना चाह रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर आपको वो टॉपिक्स करने हैं जो आपने पढ़े हैं, लेकिन उसके अंदर एक दो सेगमेंट ऐसे आ जाते हैं, जब आप मॉक टेस्ट करेंगे आपको पता चलेगा जहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आ गया और उसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कोई क्वेश्चन है और वो आपसे नहीं हो रहा है, तो इस टाइम में आपको वो करना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको आपको क्लियर करना है। पाइप वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको दिक्कत आ रही है तो आपको वो करना है। ठीक है, तो आपको नया कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको मॉक टेस्ट के अंदर दिक्कत दे रही है। वो पार्ट आप एनालिसिस के सेक्शन के अंदर कर लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो याद करके जाना है। ठीक है, उसके अलावा प्रेसिडेंट याद कर लेना, गवर्नर याद कर लेना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, रिट्स, ठीक है, प्रीएम्बल, थोड़े इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़, ये सारा काम आपको पॉलिटी के अंदर करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर क्या करोगे? हिस्ट्री का सिलेबस बेटा बहुत वास्ट होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री को आपको रखना है थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव। हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिव कैसे करोगे? मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस रखो। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको कांग्रेस सेशंस है इंपॉर्टेंट, वो करना है। एक वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट, ये कर लेना। और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो याद कर लो। फिर आपका हिंदू कॉलेज कब बना था, इस टाइप के क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जीएस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री आप करते हैं तो वहाँ पे आपको एंशिएंट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखना है, और मिडिवल के अंदर आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म देखना है, और मुग़ल आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपको कोर्ट पोएट्स और राइटर्स, इनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं? देखो, डांसेस करके जाना, डांसेस से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको या तो पीडीएफ शेयर कर दूंगी या अपने बनाए हुए नोट शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। डांसेस, उसके अलावा आपको फेयर्स एंड फेस्टिवल्स याद करना है। हैंड राइटिंग माइंड मत करना क्योंकि इंडेक्स फिंगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। डांसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। उसके अलावा डांसेस के अंदर डांसर्स भी इम्पॉर्टेंट है। डांसर्स और कौन से डांसर को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए। फिर आपके न्यू ईयर फेस्टिवल्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पंजाब के अंदर न्यू ईयर जो मनाया जाता है वो उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, देन इट इज़ बैसाख। ठीक है, आपको हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। आपको कोई बता देंगे वो कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है, ये कौन से महीने में होता है। ठीक है, आपको महीनों के ऑप्शन हिंदी में मिलेंगे और आपको वहाँ पे एक चूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये आपको स्टैटिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना किए जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स जो है स्पोर्ट्स के ऊपर जो फोकस्ड है उन पे थोड़ा ध्यान देना। आईपीएल अभी हुआ है, अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, तो फ्यूचर में भी जो गेम्स होने वाले हैं उनके ऊपर आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको जीएस के अंदर करके जानी है। साइंस में केमिस्ट्री से आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कौन सा है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इससे फिज़िक्स से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते। फिज़िक्स से क्या आता है, आपके जो फर्स्ट चैप्टर होता है 9th क्लास का, मोशन,
वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको करके जाना है। बायो के अंदर साइंटिस्ट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डिजीजेस से आते हैं। बायो में एक ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है कि कौन सा विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक क्वेश्चन ये भी था प्रीवियस ईयर में, मतलब लास्ट ईयर ही, कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से शुगर किस में सबसे कम होती है, ठीक है, तो कुछ फ्रूट्स के ऑप्शन थे और एक था उन ऑप्शंस के अंदर पोटैटो। सो द आंसर इज पोटैटो, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो आप अपनी कॉमन सेंस से भी कर दोगे जीएस के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एरर वाले क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। कहीं पे अगर बच्चों के नंबर कटते हैं तो वो कटते हैं वोकैब में, और वोकैब में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हो देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ वोकैब करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जैसा आप देख पा रहे हो, कट ऑफ जाएगी अप्रॉक्स 135। लास्ट ईयर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम गई, उससे पिछले साल कट ऑफ गई थी 131। तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ है और ओबीसी की कट ऑफ इससे कम जाएगी, एससी एसटी की डेफिनेटली कम जाती है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में डेसिमल का भी अंतर नहीं था। तो जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी कट ऑफ भी 135 ही जाने वाली है। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपका, जो आपको स्कोर करना है, सेफ स्कोर रहने वाला है 140, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये 140 स्कोर लाना कैसे। देखो बहुत सीधी सी बात है, मैथ्स के अंदर आपको कम से कम 22 क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे, विच विल अकाउंट फॉर 44 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग के अंदर भी आपको 22, 23, 24 मार्क्स लाने पड़ेंगे, विच विल अकाउंट फॉर 46 मार्क्स। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 22 या 21 इज ठीक है, कंसिडर्ड गुड, सो द मार्क्स विल बी 42, ठीक है। और अब बात आती है जीएस की। अब आप देख पा रहे हो ये जो स्कोर है ना, ये हमने मैक्सिमम रखा है कि 1-2 तो गलत होंगे ही, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल कितना बन रहा है, 132। तो अब आपको जो सब्जेक्ट पार लगा सकता है वो है आपकी जीएस। जीएस के अंदर अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, ठीक है, which will account for 20 marks and your score will be 152, which is a good score, which is more than enough tier 1 क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप 140 प्लस पे आराम से रहोगे। देख पा रहे हो कि मेन गेम जो प्ले कर रही है वो जीएस कर रही है। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और मैक्सिमम रीजन्स के एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं। आप लोगों को आइडिया है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। तो अब आपको ये एक जनरलाइज टाइम टेबल है, जनरलाइज तरीका है कि आपको क्या क्या करना चाहिए आइडियल सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 27 तारीख को है तो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, 15-20 दिन से ज़्यादा है आपके पास। उस टाइम के अंदर आपको क्या क्या करना है, आपके कौन से वीक सब्जेक्ट्स हैं, आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं, वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करके खुद से एक टाइम टेबल बनाना है। और अब बिल्कुल टाइम नहीं रहा वेस्ट करने के लिए। अब 7 दिन है तो 7 दिन लग के तैयारी करो। आई होप आप लोगों के लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी। टिल देन, जय हिंद।